शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। हम इस कार्यक्रम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजा श्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वभूत आदरणीय प्रकाश जी शर्मा सर, जिला लाइब्रेरी के कर्ता धर्ता और आज हम सबको यहाँ पर एकत्रित करने वाले आयोजक भी और संयोजक भी, माननीय सेवानिवृत्त सैन साहब, हमने कर चखा। आज से ठीक 79 वर्ष पहले कई लोगों ने अपना बलिदान दिया, संकल्प लिया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बच्चे छोड़े और कई कई यातनाएं सहन करते हुए जेलों में रहे, किंतु वे आजादी के दीवाने कभी पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि निर्मम शासक अंग्रेजों ने फांसी पे लटकाकर उनके, अभी जब पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जब हमारा मिसाइल छोड़ी गई थी ब्रह्मोस, तो अमेरिका तक की नींद खुल गई थी। ट्रंप ने जैसे नींद से जागा कि भारत ने ब्रह्मोस जैसी मिसाइल कैसे बना ली, और वो डरने लगा भारत से। मिसाइल में अब्दुल कलाम, जिन्होंने मिसाइल बनाने का भारत के अंदर शुरुआत करी थी, और आज हमें बड़े गर्व से है कि हमारे पास इस तरह के अस्त्र शस्त्र है कि हमारे देश की जो रक्षा प्रणाली है वो सबसे मजबूत होकर के विश्व में उभरी है। इतने सालों की अवधि में केवल हमने अपनी रक्षा प्रणाली में ही नहीं बल्कि कई और तरह से उन्नति की है। जो शाइनिंग इंडिया था, जो महान भारत था, आज विश्व के अंदर अपना परचम लहरा रहा है। वह दिन 4 दिन पहले से, 1 सप्ताह पहले से लोगों के मन में एक ज्वार उमड़ता है। चारों ओर हमको राष्ट्रभक्ति के गीत सुनाई देने लगते हैं, और जैसे आज भी हम अगर कोई गीत सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर राष्ट्र प्रेम आलोड़ित होने लगता है। हमें कुछ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना पड़ेगा। जैसे हम अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, वैसे हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना पड़ेगा, और भी सावधान रहना है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी हमारे संपर्क में आ रहे हैं वो हमारे देश के लोग कर क्या रहे हैं। यदि कोई गलती करता है तो आप उसे रोकें। कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो आप उसको टोकें, अपना फर्ज समझ के। भारत सरकार को टैक्स हम देते हैं, हमारे अभिभावक देते हैं। ये संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति जो है हमारी अपनी संपत्ति है, हमारी सुख सुविधाओं के लिए, चाहे वो रेल हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो पार्क में लगी हुई एक बेंच हो, चाहे लैंप पोस्ट पे लगा हुआ एक बल्ब हो। आज हमने बहुत अच्छे से नारायण जी सेन के कहने पर भारत माता की जय कही। मैं कहूंगी आप वंदे मातरम, तो आप वंदे मातरम बोलेंगे। हम तिरंगे के सामने अपना सिर को नमाते हैं, इस धरती माँ को हम नमन करते हैं, क्योंकि हम खाड़ी रानी की परंपरा के वाहक है। और सनूमर जहाँ सतत पीढ़ियां रही हैं देश पे न्यौछावर होने की, बलिदान देने की, उस धरती से हम हैं, और उस गरिमा को बनाए रखते हुए मैं आप सब लोगों को आज इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ये शुभकामना देती हूँ कि आप वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुछ मेरा भी एक शौक था कि मैं भी जब रिटायर्ड हो जाऊंगा तो मेरा भी एक अखबार जो जनहित में जारी हो, और समाज के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को आगे लेकर के आऊँ। और चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे महिलाओं के अधिकार का हो, महिलाओं के हिंसा का हो, चाहे रोजगार का हो, तो इन मुद्दों को लेकर के एक नई पहल मैंने जो सोची थी। जैसे ही रिटायर्ड हुआ मैं आप नहीं हुए, ठीक है,
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी रिटायर्ड ऐसा मत सोचो, अपनी जीवन में सक्रियता रखें, अपने दिमाग में सक्रियता रखें, तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जब स्वास्थ्य अच्छा है तो हम सब काम कर सकते हैं। हम लोग इनको मैडम आपके अच्छे से लेना बल्कि एकमात्र ऐसी साहित्यिक संस्था है जो निरंतर 31 वर्षों से पूरे देश में काम कर रही है और पूरे देश के तहत वह अखिल भारतीय स्तर पर सम्मेलन भी करवाती है और प्रतियोगिताएं भी करवाती है और विजेताओं को पुरस्कार भी देती है। बाल साहित्य की पुस्तकों को प्रकाशन भी करती है और बाल साहित्य की पुस्तकों पे पुरस्कार भी करती है। आप देख उसी संस्था की ये 9वीं कड़ी में ये बाल गीत प्रतियोगिता हुई है और बाल गीत प्रतियोगिता के तहत जो श्रेष्ठ बाल गीत चुने गए और जो श्रेष्ठ रचयिता थे उनके बाल गीतों को लेकर के एक संकलन तैयार हुआ है और उसको संपादित करके ये पुस्तक आपके बीच आई है, जो 8वीं से लेके 6वीं से लेके 9वीं तक के बच्चों के लिए है और इसका नाम है गीत सुहाने बचपन के और ये कल ही प्रकाशित होकर के आई, आपके हाथों से लोकार्पित हुई है। धन्यवाद। सारे जहां से